एक्सरसाइज 6.1 का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, या और क्वेश्चन ये क्या कह रहा है वो थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। इन फिगर 6.13, देखो फिगर तो मैंने नहीं बनाया, बना देता हूँ। फिगर किस तरीके से बना हुआ है वो बना देता हूँ। यहाँ पे ये है आपका फिगर ए है, यहाँ पर ओ है, आवाज नहीं, बी है, और यहाँ पर आपका ये ई है, और एक यहाँ पर आपका ये सी है, और एक और इसी का एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर है डी है। ठीक है, इस तरीके का है, ये आपके सामने फिगर है। और यहाँ पर बोला है कि फिगर में देखो 6.13 ये फिगर है, लाइन ए बी एंड सी डी, ए बी लाइन है और सी डी ये स्ट्रेट लाइन है, इन दोनों को इंटरसेक्ट कर रहा है ओ, और दिया है कि एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ ई 70 डिग्री, मतलब इसका और इसका एडिशन 70 डिग्री है। सॉल्यूशन में भी लिख ही लेने का। पहला क्या, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई 70 डिग्री ये दिया हुआ। एक और दिया है बी ओ डी दिया है, एंगल बी ओ डी इक्वल टू 40 डिग्री ये दे के रखा है। कौन सा है, बी ओ डी। क्लियर, समझ में आ रहा है। आगे क्या बोला है, फाइंड क्या करना है, एंगल बी ओ ई ये आपको पता करना है, और रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई है, क्या रह गया लिखना, सी ओ ई है, सी ओ ई का रिफ्लेक्स एंगल आपको पता करना है। इतनी बातें आपको कुछ दी हैं और कुछ फाइंड आउट करना है। अब कैसे करेंगे वो थोड़ा सा यहाँ पर हम समझेंगे कि ताकि आपको अच्छे से आइडिया मिल जाए। अब यहाँ पे देखो आपके सामने ये दिया हुआ है, एंगल बी ओ डी इक्वल टू 40 डिग्री। ठीक है, ये लिखा हुआ। अब देखो ये बी ओ डी ये दिया हुआ है, आप ए ओ सी पता कर सकते हो, एंगल ए ओ सी इक्वल टू एंगल बी ओ डी इक्वल टू 40 डिग्री। रीजन बताओ क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। एक बार मैं लिख रहा हूं, बाकी मैं इसका शॉर्ट लिखूंगा वी ओ ए, शॉर्ट लिखूंगा वी ओ ए, लेकिन आपने फुल फॉर्म में लिखना है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्लियर, मिल गया। ए ओ सी पता क्या करना है, बी ओ ई पता करना है, बी ओ ई। अब यहाँ पर देखो बी ओ ई यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर आप लिखोगे क्या, लिखोगे एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू 70 डिग्री। यहाँ पर लिख दोगे, गिवन है, ये गिवन है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ। ए ओ सी हमने पता किया, उसकी वैल्यू कितनी आएगी 40, और ये एंगल बी ओ ई है इक्वल टू 70 डिग्री। अब यहाँ एंगल बी ओ ई है, ये 40 प्लस है, इधर जाके क्या होगा, माइनस हो जाएगा। कितनी वैल्यू आ गई, 30 डिग्री। एंगल बी ओ ई मिल गया, ये मुझे पता करना था, क्वेश्चन में देखो एंगल बी ओ ई पता करना था। अब सी ओ ई देखो कहाँ पे है, सी ओ ई। क्लियर हो रहा है, ये दिख रहा है। अब आप यहाँ पे लिखोगे वी नो डैट, इसके पहले हमने एग्जांपल नंबर 3 में जो यूज किया था, क्या, ए बी स्ट्रेट लाइन है, तो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन है लीनियर पेयर। ठीक है, देखो ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये एंगल प्लस ये एंगल क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, समझ में आ रहा। अब यहाँ पे देखो एंगल ए ओ सी प्लस सी ओ बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, सी ओ ई प्लस ई ओ बी, या बी ओ ई लिख सकते हैं, एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर। अब ये देखो ए ओ सी और बी ओ ई की वैल्यू ऑलरेडी दे के रखा था यहाँ पर 70 डिग्री, यहाँ पे लिख सकता था मैंने 70 डिग्री प्लस एंगल सी ओ ई इक्वल टू कितना है, 180 डिग्री। तो एंगल सी ओ ई कितना आ गया, 180 माइनस 70 डिग्री, कितना आ गया, 110 डिग्री। किसका आया, एंगल सी ओ ई। क्यों फाइंड आउट करना था, क्योंकि इसी का रिफ्लेक्स एंगल मुझे पता करना है, इसीलिए मैंने सी ओ ई पता किया। क्या पता करना था, इसका रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई का चाहिए, तो पहले सी ओ ई फाइंड आउट करेंगे तभी तो उसका रिफ्लेक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैंने सी ओ ई फाइंड आउट कर दिया, 110 आ गया। अब यहाँ पर हम लिखेंगे रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई कितना होता है, कितना होता है, 360 डिग्री माइनस एंगल सी ओ ई, यही होता है। तो 360 में से 110 माइनस कर दिया तो कितना आ गया, यहाँ से ये 50 हो गया और यहाँ से ये हो गया, तो आ गया
रिफ्लेक्स एंगल COE कितना आ गया, और जो मेन आंसर था उसको मैंने बॉक्स में रख दिया है कि ताकि आपको क्लियर कट पता चले कि क्या पता करना था, वो चीजें मैंने रख दिया। कौन सी वैल्यू कैसे आई है वो डिनोट करते जाना। जैसे यहाँ पर लीनियर पेयर था, बिकॉज ऑफ रहना चाहिए, ठीक है, ये गिवन है बिकॉज ऑफ गिवन है, ठीक है। इस तरीके से हर एक चीज को इंडिकेट करके आप बताओगे तो आपका आंसर क्लियर मिल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये एक क्वेश्चन नंबर 1 है। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 देखने को मिलेगा।